औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी से सच्चाई, सुख, सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, जिन्होंने कहा मैं कोयटा से आपकी वीडियो देखती हूँ और जिन्होंने कहा मैं इनको नहीं देखती, मैं सिर्फ आपकी वीडियो को देखती हूँ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। जो मुट्ठी भर हमारे साथ है, कभी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला यकीनन हमारी भी फैमिली बड़ी हो जाएगी। तो अगर देखें ना 13,000 सब्सक्राइबर है, चलो इसमें 4-5 हज़ार भी हमारे अपने जो हमें देखने वाले हो तो बंदे को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन चलें, आप सब्सक्राइब तो करते हैं ना, तो परवीन फैमिली ब्लॉग पे जाएं, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें। सीधी सादी हमारी वीडियो होती है, तो आप उसको देख के बताएं कि सीधी सादी जो लोग वीडियो बनाते हैं उनको भी लोग वॉच करते हैं, ज़रूरी बनावटी चीज़ें नहीं। बहुत शुक्रिया जी। तो आज मिलाद पाक है, क्योंकि कल से ये तैयारियां कर रहे थे, जहाँ इतना ज़्यादा लहसुन छीला गया था, ये बार बार जैसे ये इनका बड़ा मिलाद होता है वो है, नहीं पता नहीं, बच्चे छोटा ही है मुझे लगता है, बच्चे और ये सारे बार बार ना, नहीं बच्चे अलीवीर और मेरा बार बार उधर बाजू और अम्मा जी के, अपनी अम्मा जी के पास, अम्मा जी के पास बार बार जा रहे थे। तो मैं वही बात कर रही थी, भला ये उधर जो भाग भाग के जाते हैं, तो अल्लाह के बंदे तुसी अपने घर रखो, तुहाडे घर रौनक होए, माँ बाप दी हर वक्त दी जरा तुहानू दौड़ दौड़ के गर्मी च इन्नी दूर जाना पैंदा, हमने घर आपके माँ बाप हों तो और क्या है बंदे का। अब देखें ना, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जो माँ, वो बड़े बदबख्त लोग होते हैं जो होते हैं इतनी औलाद हो और वो माँ बाप को ना रखे। और मुझे इस बात पे यकीन भी नहीं आता कि जो लोग कहते हैं ना कि इतनी औलाद है तो वो माँ बाप को नहीं रख रही, क्योंकि हम लोग अपने दिल को देखते हैं। अल्लाह ताला जिनके ऐसे नहीं है, लानत है उन लोगों पे जिनके वालिदैन और उन्होंने जन्नत ना कमाई, क्योंकि जिनके चले गए वो तो चले गए, उनके लिए हुक्म है कि वो अच्छा काम करे, सदका जारिया बने। और जिनके हैं और वो प्यार ना करे, मोहब्बत ना करे, उनकी खिदमत ना करे, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी बदबख्ती और है कोई नहीं। तो इनको तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, चलो बाप इनके माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको भी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, वो दूर है, वालदा तो इनके पास है ना, तीनों भाई हैं, महीना महीना भी रखे तो इनको उधर भाग भाग के जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। चलें, लेकिन उनका अल्लाह ताला भला करे जो यहाँ नहीं रह के भी उन्होंने अपना घर आबाद किया, वो अपनी माँ और बहन की वजह से, है ना। तो आज ही मिलाद पाक, क्योंकि सुबह सुबह जब गए हैं ना ये, तो कमर भाई की बातें हो रही थी, तो बड़ा पतीला भी पड़ा था, तो चटाई इन्होंने निकाली है। तो फिर मुझे पता चला कि उधर जाकर कह रहे हैं कि मिलाद पाक है, सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करवाएंगे बैठ के। तो अल्लाह ताला जी सबकी दुआओं को कबूलियत के शरफ अता फरमाए। जिस जगह पे भी बैठ के दुआ मांगी जाती है सब आमीन बोला करो, क्योंकि 40 आमीन जब हो जाए तो अल्लाह पाक उस दुआ को ज़रूर कबूलियत का शरफ अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला सबके बेड़े पार हो जाए। हर बंदा परेशान है, जिसको देख लो वो महंगाई के लिए परेशान है, चाहे कोई बाहर के मुल्कों में, चाहे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी इसलिए ज़्यादा परेशान है, यहाँ मेहनत ज़्यादा, उजरत कम है और बिल दे के वो चीज़ें नहीं मिलती, जो दुख है। बाकी बंदे को पैसे दे तो वो हमें सहूलतें मिल जाए ना, तो बंदे को इतना दुख नहीं होता, सारा रोना इसी चीज़ का। बाकी तो जाहिर है जो इंसान है, जो इस्तेमाल करता है, उसने देना ही देना है। तो मैंने कहा चले जी, मुझे लगता है फ़हीम की जो तबीयत ख़राब हुई थी ना, फ़हीम सैन की, तो फिर उसकी वजह से शायद ये मिलाद पाक करवा रहे हैं। तो बता रहे हैं ना कि बस वेट हो रहा है कमर भाई का, तो कहते नहीं नहीं वो भुलन वाला बंदा नहीं, बड़ा जिम्मेदार बंदा। तो मेरा कह रही है कि अली ते कमर भाई बहुत जिम्मेदार ने पूरी फैमिली के विचों। अब देखते हैं उस्मान उन्हों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, क्योंकि कल की उनकी वालदा साहबा भी बड़ी परेशान थी, उन्होंने भी आंधी में कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। तो पता नहीं जी उन बेचारों का क्या नुकसान हुआ, वीडियो देखूंगी तो फिर ज़रूर बताऊंगी कि उनका क्या नुकसान हुआ। और अल्लाह ताला इस नुकसान से बचाए हर बंदे को, क्योंकि ये जो आंधियाँ बारिशें आती हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। और उधर हमने देखा कि आसिया का जो घर काफ़ी आगे तक चला गया, हमने देखा इधर जो गिराज बन रहा है उसको भी आज शटर वगैरह लग रहा है, उसका भी काम हो रहा है। तो मैं तो सुबह ना आसिया को देख रही थी, जो उधर बैठ के ना वो जो बरामदी बनाई है इसने किचन के आगे, जब वहाँ बैठ के काम कर रही थी, मैंने कहा हुए आसिया ने कोई कोना नहीं छोड़ना, कभी उस कोने कभी उस कोने कभी उस कोने, तेरा ही घर है, अल्लाह ताला तुझे नसीब करे, एक ख़ास जगह बना लेना। वो जो नया पुराना वाला कमरा नहीं, उसका जो किचन है पुराना जो इसका था बरामदा, तो उसका एक कोना रखे ना आराम से किचन के लिए, हर चीज़ वहाँ सेट करे। जब अल्लाह ताला के हुक्म से बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जो भी किचन इस्तेमाल करना। इसने एक कोने पे बनाया इंग्लिश किचन,
ये कश्मीरी लोग हमारे कहते हैं इनके इस तरह ना 2 किचन होते हैं, एक लकड़ी वाला एक दूसरा आग वाला और एक इस तरह का ना, तो इनको कहते हैं इंग्लिश किचन और एक कहते हैं देसी किचन। तो देसी किचन ये इधर एक साइड बनाया है, हमने देखा ना मैविश का उसका जो पीछे जाके जो है वहाँ उसका जो सुई गैस वाला किचन और उसी के आगे जाके लकड़ियों वाला किचन है। तो इस तरह बंदा ज़्यादा दूर भी नहीं चाहिए, तो जब पकड़नी हो या तो फिर दोनों किचनों में आपको हर चीज़ रखनी पड़ेगी, तो या फिर इधर से उठाते उधर लेके जाना तो उधर से इधर लेके आना, ये बड़ा टाइम लगेगा। और ये ज़्यादा बनाएंगे लकड़ी पे ही। हाँ लकड़ियों पे बनाते हैं, चलो वो भी एक ख्वाहिश तो पूरी किया ना। तो दूसरा जी बता रहे हैं कि कल इन्होंने बताया जी हम क्यों विंडोज और ये अलमारियाँ शलमारियाँ नहीं रखते, क्योंकि हमें सारे बहन भाई कह रहे थे बार बार तुसी नहीं रखते तुसी नहीं रखते तुसी नहीं, तो देख लो जी तो इसलिए कि हम लोग नहीं रखते कि जब कहते उधर हमारी सिर्फ एक अलमारी एक रोशनदान है, तो इतना गंद आया है। और बल्कि परी की मामा भी मुझे बता रही थी कि इसने भी किसी वीडियो पे में देखा कहते जब वो खाना बना रही थी तो उधर से आंधी आई और इतना गंद उसका जो बरामदा है ना उसमें फिर कह रही थी बहन भाई ऐसे बोलो मैंने बंद करवाने का सोच रही है, आसिया भाभी का बंद है तो मैंने हमने दस के गई है साढ़े चाची इन्ना गंद नहीं है जिन्ना थोड़े आया है। उनके वो बाहर किचन वाली साइड से आया, एक तो विंडो जो थी था। लेकिन परी मामा इसका ये ये हल होता है कि आप ये चीज़ बनाएं और इसको जाली लगवाएं और लगवाएं शीशे। जब ज़रूरत पड़े आप जो है उसकी जाली शीशे पीछे हटा दे और जाली खोल दे, और जब इस तरह की आंधी तूफान आए तो फ़ौरन से शीशे बंद करा के पर्दे कर दें। कहते हैं ना जो इंसान कोई भी काम करता है तो वो उसको मतलब संभालने का भी तरीका उसको आता है। लेकिन अब देख लेना मर्जी है उसकी भी बंद करवा दे, किसी को क्या लगे। हब्बस में ये लोग रहते हैं दिन रात तो कोई भी नहीं बंदा एसी चला सकता है, जो चाहे कोई वापडा में भी मुलाजम है ना तो वो भी नहीं चला सकता। अगर इन्होंने ये चूल्हे भी बिजली के लिए ना सोलर, तो वो भी सोलर पे लिए, नहीं तो बिजली का चूल्हा अगर आप चलाएं ना तो आपकी बिजली, मैं कहती हूँ लाख रुपए की तो सीधी सीधी बिजली आपकी खर्च हो जाएगी। और एक बंदे की लाख रुपया तनख्वाह ना हो तो वो क्या करेगा हैं। तो इनको ये वारा खा गया कि इन्होंने जितनी हमारी गर्मी पड़ती है ना तो सारा दिन आराम से सोलर वाले चूल्हे पे। वो भी मैं सुन रही थी कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो 9-10 हज़ार का चूल्हा है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा बहुत महंगा है ना वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं वो है, मैं सोलर की बात कर रही हूँ। अच्छा मैं बिजली की बात नहीं। मेरा की खाला है ना उनके पास है ना 9,000 का चूल्हा है, कहने बहुत अच्छा है वो। लेकिन वो तो ज़्यादा वो भी इस्तेमाल करते हैं ना सुई गैस, वो तो इस टाइम मतलब किसी टाइम बंदे का नहीं, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। और जिस टाइम बंदा सोई देखता है कि हमारे मतलब पता ही नहीं चलता कि गैस बंद, क्योंकि हमें पता नहीं है। जो लोग प्रॉपर गैस इस्तेमाल करते हैं ना उन्होंने 2-2 3-3 सिलेंडर रखे होते हैं और वो ऐसे होता है कि 1-2 एट अ टाइम भरे होते हैं। ऐसी बात है ना, क्योंकि मुझे इसलिए पता है जो मेरी बहन फौत हुई है ना 3 साल हुए हैं तो उनके नहीं थी और उनके घर में मेहमानदारी हाँ, क्योंकि उसके मियाँ का ना एक तो अखबार का काम था और दूसरा था प्रॉपर्टी का, तो इस वजह से उनके बहुत ज़्यादा मेहमानदारी थी। तो वो कहती थी हमारे बड़े सिलेंडर हर वक्त 2-3 ना हम लोग भरी रखते हैं, जब ख़त्म हो तो फ़ौरन वो उतारा और दूसरा इस्तेमाल किया। और तो क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं है, हम लोग वही 2-3 किलो भरवाते हैं, जैसे वो ख़त्म होती है हमें पता नहीं चलता। ऊपर ये हमारी चाय पड़ी है सालन पड़ा तो वो इससे हाँ ये होता है कि जो प्रॉपर, क्योंकि ये जो सोसाइटीज़ बन रही है ना इनमें बिल्कुल नहीं है। तो ये होगी जी बात इनके, ये जो कूड़ा करकट आ रहा। दूसरा जी उधर जो है चली गई है उसकी जो है अपनी हमजा ले गया अपनी बहन को, तो उस पर भी जी काफ़ी बातें जी मैं तो नहीं कहती, बड़े लोग कहते हैं कि हमजा जो बहनों के जेल में आया, देखे जी उनकी मर्जी है वो आके रह रहा है, भी उसका चक्कर है या बहन का घर बनवाने के लिए आया हुआ। देखे बहन का घर बनवा के जब चला जाएगा फिर तो रोज़ रोज़ बंदा नहीं ना आ सकता। अब जो बातें आपने फिर कल जो फियाज ने की हैं वो मैंने भी की और मेरे से पहले ऑडियंस ने कर ली थी कि जो बहुओं के लिए आपके उसूल होने चाहिए ना वो भी बेटियों के लिए होने चाहिए। अभी ये देखे ना वो भी जब से शादी आई ना कुछ बच्चियों को खुद नहीं होती आदत, अब महविश भी नहीं ज़्यादा जाती, आपने देखा है ना वो भी जाती है तो उधर मुंह उसका कभी सीधा नहीं होता। और इधर की तांग इस बार वो गई है तो तसल्ली से रही है, क्योंकि यहाँ से लड़ाइयाँ झगड़े करके गई थी ना, नहीं तो वो भी जाती थी तो माँ के साथ इस तरह मुंह फुला के बैठना, बातें उल्टी सीधी करना, और इधर इतनी होती थी वीडियो कॉल हो रही है वो। तो इस बार आपने देखा ना इस बार तसल्ली से ये रही है, तो आसिया करती है हाँ तसल्ला। तो ये ना आसिया को लगी हुई है अब, क्योंकि वो बार बार कह रही है मैंने जाना है, लेकिन उसका मियाँ उसको जाने नहीं दे रहा। वो कह रहा है
جی इकट्ठे जाएंगे, मर्जी है ना. देखे वो बड़ा दामाद है, वो करता है कि वो मेरे मामू का घर है, वो जाता है रहता भी है, लेकिन फियाज नहीं जाता. आपने देखा ना इतनी बार हो गई है, वो किसी कभी ये जाता भी है ना तो छोड़ के आ जाता है, रहता नहीं है. तो अभी हमजा ही गया छोड़ने, पता नहीं रहता है. अब मुझे लगता है ईद करके ही आएगा, पीछे ईद में थोड़े ही दिन रह गए हैं. तो ये है कि फिर आ जाएगा. तो पहले भी ये मुझे नहीं पता, मैं तो पहले भी इसको देखती नहीं हूँ. जब ना इसका जवेद का ऑपरेशन हुआ था ना, जब भी ये आके रहा था और इसका चैनल नहीं था और लोग कहते थे इसको चैनल बना के दे, ये बड़ा मेहनती है. तो देखे जी, देखने वाले की, हर बंदे की अपनी आँख है, वो क्या देखता है और क्या उससे करता है. क्योंकि अगर ये हमारे हैं ना कि भाई अगर ज़्यादा बहनों के कर रहे हैं तो फिर लोग अपने इतराज़ करें ना करें, लोग ज़्यादा इतराज़ करते हैं. तो वो भी देखे एक बंदा मजदूरी कर रहा है या अपना चैनल चला रहा है, तो देखे डबल फ़ायदा हो गया ना. एक तो बहन का फ़ायदा हो रहा है जो उसकी मजदूरी हो रही है, और दूसरा ये है कि उसका भी फ़ायदा हो गया. तो जी फ़ियाद खुश हो रहा था, कह रहा था अच्छा तो चलिए ना, मैंने कोई उठाएगा भी नहीं और मैंने तंग भी नहीं करेगा. तो ये है वो, तो ये चीज़ तो नहीं है. ज़ाहिर मियाँ बीवी है तो हर बंदे का होता है एक रिश्ता. अपने दिल को आरा भी लगाए भी ना. तो जिन्होंने जी बात की है एलर्जी पे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस बीमारी में वो बेचारी आजकल है ना समाविया. इस वजह से हम लोग मशवरे देते हैं कि कोई किसी मशवरे पे अमल करे और अल्लाह ताला उसको शिफा दे, सेहत दे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.